जय गोपीजनवल्लभा गिरवरधारी जय यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गुरुदेवा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय कृष्णा बलराम जय कृष्णा बलराम जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रज भूमि वृंदावन धाम की मथुरा धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की नवदीप मायापुर धाम की गंगा माई की यमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की समेत गौर भक्त वृंद की सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनाविष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहकृजातान् सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सागद्वैतं सागदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा श्रीललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय चतुर्दश अध्याय में 9वां श्लोक देखेंगे। अध्याय का शीर्षक है प्रकृति के 3 गुण। सत्वं सुखे संजयति रजा कर्मणि भारता ज्ञानम् आवृत्य तु तमाह प्रमादे संजयति उत। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारता ज्ञानम् आवृत्य तु तमाह प्रमादे संजयति उत। सत्वं सुखे संजयति रजा कर्माणि भारता ज्ञानम् आवृत्य तु तमाह प्रमादे संजयति उत। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। सत्वम सतोगुण सुखे सुख में संजयति बांधता है। सतोगुण सुख में बांधता है। रजः रजोगुण कर्मणि सकाम कर्म में भारत हे भरत पुत्र रजः रजोगुण कर्म में बांधता है। बन संजयति सभी के साथ में आएगा। तो सत्वम सुखी संजयति और रजः कर्मणि संजयति। तो संजयति क्रिया सभी के साथ में आएगा। तो बोला हे भारत हे कुंती पुत्र ज्ञानम आवृत्य ज्ञानम ज्ञान को आवृत्य ढक देता है ढककर तू कृपया पूछे पीछे बोलते जाइए। लेकिन तमह
तमोगुण प्रमादे संजयति। तो जो प्रमाद में तो तमोगुण होता है, वह मोह, अंधकार, तमोगुण इसमें प्रमाद में ग्रसित करता है, संजयति बांधता है, ऐसा कहा गया है। हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। कृपया मेरे पीछे पीछे दोहराएं। हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। तात्पर्य, सतोगुणी पुरुष अपने कर्म या बौद्धिक वृत्ति से उसी तरह संतुष्ट रहता है जिस प्रकार दार्शनिक, वैज्ञानिक या शिक्षक अपनी अपनी विद्याओं में निरंतर रहकर संतुष्ट रहते हैं। तो सतोगुणी जो व्यक्ति होता है, हम पहले ही देख चुके हैं कि वह दो वस्तुओं से बंधता है। किससे? एक सुख से और दूसरा ज्ञान से। तो वह यहाँ पे बता रहे हैं कि जो सतोगुणी पुरुष होता है वो अपने कर्म या बौद्धिक वृत्ति से उसी प्रकार ये सतोगुणी व्यक्ति संतुष्ट रहता है, उसमें ज़्यादा लालसा नहीं, जितना मिल जाता उसमें ही संतुष्ट हो जाता है। ये सतोगुणी व्यक्ति का लक्षण होता है। तो जिस प्रकार दार्शनिक, वैज्ञानिक, शिक्षक अपनी अपनी विद्याओं में निरत रहकर संतुष्ट रहते हैं, तो जो तथाकथित वैज्ञानिक हैं या दार्शनिक हैं या शिक्षक हैं जो सांसारिक शिक्षा देते हैं, उन लोगों में भी प्रायः संतोष का गुण देखा जाता है। कुछ में देखा भी जाता है, कुछ में नहीं भी देखा जाता है। कुछ लोग शिक्षक इसलिए बनते हैं कि जीवन में कुछ नहीं कर पाए इसलिए शिक्षक बन गए, तो वो तो संतुष्ट नहीं देखे जाते। लेकिन जो अपनी वृत्ति के अनुसार शिक्षक बने होते हैं, कि जो सतोगुणी हैं और लोगों को वास्तविक ज्ञान देना चाहते हैं, तो वो लोग संतोषी पाए जाते हैं। लेकिन जो आजीविका के प्रभाव में किसी वृत्ति को अपना लेते हैं, उनमें संतोष का लक्षण दिखता नहीं है। आगे देख रहे हैं तो बता रहे हैं, फिर रजोगुणी व्यक्ति जो होता है, तो रजोगुणी व्यक्ति सकाम कर्म में लग सकता है। वह यथासंभव धन प्राप्त करके उससे उत्तम कार्यों में व्यय करता है। तो रजोगुणी व्यक्ति क्या करता है? सकाम कर्म में लग सकता है। प्रायः जो रजोगुणी व्यक्ति, पिछले श्लोकों में हमने देखा है कि वह कर्म करने में बड़ा अत्यधिक आसक्त रहता है, कि ये उपक्रम करेगा और वो उपक्रम करेगा, स्कूल खोलेगा, विद्यालय खोलेगा और बहुत सारे अनाथालय भी खोल सकता है, बहुत सारे कर्म करने का प्रयास करता है। तो ये जो लक्षण होते हैं किसके होते हैं? रजोगुणी व्यक्ति के होते हैं, कि वह मान प्रतिष्ठा के लिए, अपना कुछ यश वृद्धि के लिए बहुत सारे कार्य करता है। तो रजोगुणी व्यक्ति सकाम कर्म में लग सकता है और वह यथासंभव धन प्राप्त करके उसे उत्तम कार्यों में भी व्यय करता है। कभी कभी नहीं भी करता, कभी कभी इंद्रिय तृप्ति में लगा देता है, कभी थोड़ा जो रजोगुण और सतोगुण के मध्य की स्थिति में जो रहता है, वो व्यक्ति परोपकार में भी अपना धन का प्रयोग करता रहता है। कभी कभी वह अस्पताल खोलता है और कभी धर्मार्थ संस्थानों को दान देता है। ये लक्षण हैं रजोगुणी व्यक्ति के। लेकिन जो तमोगुण तो ज्ञान को ढक लेता है। तमोगुणी व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? तो तमोगुण में रहकर मनुष्य जो भी करता है वह ना तो उसके लिए न ही अन्य के लिए हितकर होता है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्ति है, वो किस प्रकार से व्यक्ति बंधता है, किस प्रकार से कार्य करता है और कैसे कैसे गुण उनको प्रभावित करते रहते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो जैसे अगर इस अध्याय का जो प्रारंभ हुआ था, उसमें भगवान ने कहा था कि देखो अर्जुन, ये अध्याय मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जितना अभी तक मैंने ज्ञान दिया है उससे भी ये बहुत श्रेष्ठ ज्ञान है, क्योंकि इस ज्ञान को प्राप्त करके तुम्हें और कुछ फिर जानने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। यत् ज्ञात्वा मुनिः सर्वे पराम सिद्धिमितो गतः, यानी इस त्रिगुण वाले ज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति
सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों से पार होकर व्यक्ति क्या होता है, सब में अवस्थित हो जाता, अर्थात भगवान के लोक में चला जाता है। पहले जो श्लोक थे इस अध्याय के, उसमें श्रुति फल निरूपित किया गया था। श्रुति फल अर्थात कि इस अध्याय का आप श्रवण करेंगे तो आपको क्या लाभ होगा, क्या आप सीखेंगे। तो यहाँ पे भगवान ने बता दिया था कि इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगतः। अगर इस ज्ञान को कुछ श्रवण करता है, कौन सा ज्ञान, ये जो तीन गुणों वाला जो ज्ञान है कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण किस प्रकार से कार्य करते हैं, इस ज्ञान को अगर कोई आत्मसात करता है तो क्या होगा, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगतः। मम साधर्मम, भगवान कह रहे हैं मेरे साधर्म को व्यक्ति प्राप्त करेगा। साधर्म की व्याख्या में आचार्य पाद लिखते हैं, सारूप्य लक्षणाम मुक्तिम। मुक्ति के कई सारे भेद होते हैं, आप सभी जानते हैं। 5 प्रकार की मुक्ति बताई गई है। एक तो होती है सबसे पहले सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति को भक्त लोग प्रायः ग्रहण नहीं करते हैं, उसको ग्रहण नहीं करते, क्योंकि उसमें हम भगवान के जो तेज हैं उसमें लीन हो जाते हैं, फिर भगवान के साथ में सेवा सुख का हमें अवसर प्राप्त नहीं होता है। इसलिए भक्त लोग प्रायः सायुज्य मुक्ति को आत्मसात नहीं करते, उसको ग्रहण नहीं करते हैं। बाकी जो 4 मुक्तियां हैं उनको सेवा के लिए ग्रहण करते हैं, है ना। भगवान बोलते हैं दी मानम न गृह्णन्ति, कि मैं देता हूं उनको ये सारी, कौन कौन सी, सारूप्य, सृष्टि, सालोक्य, सामीप्य, है ना, और सायुज्य। तो ये जो 4-5 प्रकार की मुक्तियां हैं, तो सायुज्य तो भक्त लोग लेते नहीं हैं। सामीप्य, सामीप्य मुक्ति होती है कि भगवान के निकट पहुंच करके उनकी सेवा करना, है ना। जैसे कि भगवान के सखागण हैं या कोई दास दासियां हैं, कुमुद कुमदेक्षण हैं और नंद सुनंद इत्यादि भगवान बैकुंठनाथ के जो सेवक हैं, तो वो उनके साथ में सदा पार्षद रूप में विराजमान रहते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो इसको कहते हैं सामीप्य मुक्ति, कि भगवान के साथ में हमेशा निकटवर्ती रहने का अवसर प्राप्त होना, इसको सामीप्य मुक्ति कहा जाता है। सालोक्य, सालोक्य मुक्ति में आता है कि भगवान जहाँ निवास करते हैं वहीं पे हमें निवास करने को, अब तो सामीप्य हो गया तो सालोक्य तो हो ही गया, है ना। शास्त्रीय मुक्ति ऐसी होती है कि जैसा भगवान का ऐश्वर्य है वैसा ही ऐश्वर्य उस भक्त को भी प्राप्त होता है जो भगवान के लोक में जाता है, इसको शास्त्रीय मुक्ति कहते हैं। और एक होती है सारूप्य मुक्ति। आप लोग अगर, एक ग्रंथ है सनातन गोस्वामी पाद ने लिखा है बृहद भागवतामृत। बृहद भागवतामृत में जब गोप कुमार बैकुंठ में जाते हैं तो बैकुंठ में भगवान के जितने भी पार्षद होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, चतुर्भुज स्वरूप के होते हैं। तो चतुर्भुज स्वरूप में जिसको भी देखते हैं उसी को दंडवत करने लगते हैं, बोले नारायण की जय हो, नारायण की जय हो। तो वो तो अपने कानों में उंगली डाल लेता है कि भाई भाई मैं नारायण नहीं हूँ, मैं तो उनका सेवक हूँ, क्योंकि सभी एक जैसे देखते हैं। फिर किसी एक विशेष सेवक ने, जिसके पास समय था, उसने आराम से उनको समझाया कि देखो नारायण में और उनके भक्तों में क्या भेद है। नारायण के पास में एक कौस्तुभमणि विराजमान रहती है हमेशा, जो इन पार्षदों के पास में नहीं है। बाकी सबके पास में वही शंख चक्र गदा पद्म सबके पास रहेंगे, लेकिन जो कौस्तुभमणि है वो किसके पास रहेगा, केवल नारायण जो बैकुंठ अधिपति है उनके पास रहेगा। और दूसरी चीज श्रीवत्स का चिन्ह, श्रीवत्स का चिन्ह हर किसी पार्षद के पास नहीं होता, केवल जो भगवान है, जो बैकुंठनाथ श्री नारायण है, उनके ही वक्षस्थल पर विराजमान रहता है। तो जब इनको ये 2 चिन्ह विशेष रूप से बताए तब कहीं जाके फिर वो उनसे मिले, नारायण भगवान से मिले। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई इस ज्ञान को सही से अपना लेता है, अर्थात वह सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये क्या होते हैं, कैसे बांधते हैं और कैसे व्यक्ति इनसे मुक्त भी हो सकता है, अगर इन सभी को बहुत अच्छे से जान लेता है तो क्या होता है, भगवान के साथ साधर्म आगता, अर्थात भगवान के साथ में मुक्ति प्राप्त करता है। सारूप्य लक्षण मुक्ति, है ना। सारूप्य लक्षण मुक्ति मतलब बैकुंठ में व्यक्ति प्राप्त हो जाता है, ये कहने को। तो फिर अब भगवान अंत में कह रहे हैं, मतलब इसी श्लोक के दूसरी पंक्ति में, कि सर्गे अपि नोपजायन्ते, सर्ग अपि, क्योंकि सृष्टि क्रम तो चलता ही रहता है, सृष्टि होती है, वृद्धि होती है, प्रलय होता है, फिर सृष्टि होती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसने इस ज्ञान को आत्मसात कर लिया है, त्रिगुणातीत हो गया है, तो वह व्यक्ति फिर से उसको जन्म नहीं लेना पड़ता, है ना। इसलिए भगवान बार बार बोलते हैं कि निस्त्रैगुण्य भवा अर्जुना, कि हे अर्जुन निस्त्रैगुण्य हो जाओ, तीनों गुणों से पार हो जाओ।
तो सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलय अपि न व्यथन्ति च। और प्रलय होने पर, प्रलय अर्थात इस शरीर के नष्ट हो जाने पर, प्रलय के 4 प्रकार बताए गए हैं शास्त्रों में। एक तो होता है सबसे पहले जो व्यक्ति मरता है वो भी एक प्रलय है ना। एक होता है सबसे बड़ा प्रलय, है ना, जब पूरी प्रलय त्रिलोकी ही नष्ट हो जाती है, जब ब्रह्मा जी का अंत होता है, यानी ब्रह्मा जी के जब 100 वर्ष हो जाते हैं तो ब्रह्मांड ही फूट जाता है और वह फिर से महाविष्णु जो कारण दक्षाई विष्णु है उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है। एक तो होता है वो प्रलय। फिर एक होता है आंशिक प्रलय। आंशिक प्रलय यानी भगवान ब्रह्मा जब शयन करते हैं, क्योंकि एक उनकी एक दिन होता है, एक रात्रि होती है, तो प्रत्येक रात्रि में आंशिक प्रलय होता है और स्वर्ग लोक पर्यंत तक के जितने भी लोग हैं वो क्या हो जाते हैं, जलमग्न हो जाते हैं। तो एक वो प्रलय होता है। एक होता है आत्यांतिक प्रलय। आत्यांतिक प्रलय, मोक्ष जो है ना, वो आत्यांतिक प्रलय कहलाता है। तो नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय है ना। नैमित्तिक प्रलय जैसे कि हम प्रतिदिन ही हम लोग अपनी आयु को घटा रहे हैं, है ना, तो ये भी हम मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो ये भी एक प्रलय का ही प्रकार है। फिर ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है वो, फिर ब्रह्मा जी के दिन में। फिर अंत में होता है आत्यांतिक प्रलय। आत्यांतिक मतलब व्यक्ति का मोक्ष हो गया, है ना, फिर वो इस जन्म, फिर अगले जन्म में कभी भी इस लोक में फिर से नहीं आएगा, इस जगत में नहीं आएगा, जड़ जगत में। तो प्रलय न व्यथयन्ति चा, तो जिसको ये ज्ञान हो गया है वह व्यक्ति कभी भी इस संसार में कभी क्या होता है, बंधता नहीं है। तो ये यहाँ पे भगवान ने समझा। इसलिए भगवत गीता का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। पहले भगवत गीता के ज्ञान को बड़े अच्छे से आत्मसात करके फिर ही आगे की कक्षाओं में, अर्थात जो श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत इत्यादि ग्रंथ हैं उनमें प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि यह मूलभूत आधार ग्रंथ है। अगर किसी का आधार ही ठीक नहीं है, फाउंडेशन ठीक नहीं है, तो फिर आगे की जो बिल्डिंग है वो ठीक नहीं रहेगी। इसलिए हमारे आचार्यपाद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने नियम बनाया कि हर भक्त को प्रतिदिन संध्या वेला में भगवत गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। इसलिए हमारे मंदिर में यह नियम भी है कि प्रतिदिन हम भगवत गीता का स्वाध्याय करते हैं, जिससे, क्योंकि बुद्धि में क्या बार बार धार लग रही रहनी चाहिए। अगर आपकी तलवार ऐसे ही पड़ी रहेगी तो उसकी धार कमजोर हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से बार बार हम जब एक ही बात को पढ़ते हैं तो उसमें नवीन नवीन जो भाव है उनका उत्कर्ष हमें प्राप्त होता रहता है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, अब तुम इन ज्ञान को भी जान लो, क्योंकि सबसे पहले अगर हमें इस जगत से मुक्त होना है तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि हम बंधे किससे हैं, या फिर कहें इस जगत की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अगर जगत की उत्पत्ति का कारण पता चल जाए तो जगत से मुक्ति का भी कारण प्राप्त हो सकता है ना। जैसे कोई व्यक्ति कैद हो गया इस कमरे में, तो पहले देखेगा कि कहाँ कहाँ दरवाजे हैं, है ना, कैसे ये बना है, टूट सकता है कि नहीं टूट सकता है, क्या है, कहीं पे सुराग है कि नहीं। तो इसी प्रकार से ये जो जड़ जगत बना किससे, पहले ये जान लें। ये विनाशशील है, कितने दिन बाद हम मुक्त हो सकते हैं, क्या तरीका है इससे मुक्त होने का, तो ये सारी वस्तुएं यहाँ पे फिर प्राप्त हो जाती हैं। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं, भगवान समझा रहे हैं कि देखो ये जगत में 2 वस्तुएं हैं। एक तो हूँ मैं, मतलब 3 वस्तुएं हैं मोटी मोटी इस जगत में। अगर पूरी अगर वस्तु जानना है तो एक तो है जीव, एक है जगत और एक है प्रभु, है ना, भगवान। तो भगवान ने ही सब कुछ निर्माण किया है, लेकिन फिर भी भगवान ने 3 सत्ताओं को बना के रखा हुआ है। एक तो भगवान की जो चिन्मय सत्ता है वो है, फिर एक है जड़ जगत जिसको माया प्रकृति भी कहते हैं, और तीसरी वस्तु है जो भगवान का ही अंश है, जीव, जो कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है ना, तटस्थ स्थिति में जिसको रखा गया है। जड़ तो क्या है, जड़ी है, और भगवान चैतन्य है, लेकिन जीव को कहा गया है, तटस्थ कहा गया है, न्यूट्रल। मतलब ये व्यक्ति इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। अगर ज़्यादा ही भौतिकता में रहा तो जड़ता को प्राप्त हो जाएगा, जड़वत हो जाएगा, और भगवान की भक्ति में लग गया, भगवान के जो भी उपदेश हैं उनका अनुशीलन करने लगा, तो वह चिन्मयता को प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए जीव को क्या कहा गया है, तटस्थ कहा जाता है। तो वही यहाँ पे भगवान समझा रहे हैं कि देखो अर्जुन,
मम योनि महद ब्रह्मा तस्मिन गर्भम दधाम्यहम, कि तुम सबसे पहले समझो कि मैं करता क्या हूं। तो भगवान यहां पे समझा रहे हैं कि देखो भारत, हे अर्जुन, ये जो महत ब्रह्म रूपी प्रकृति है, तो यहां पे प्रकृति शब्द नहीं बोला गया, क्या बोला गया है? महत ब्रह्म, है ना। महत शब्द किसके लिए आता है? महत तत्व के लिए। तो महत ब्रह्म जहां पे भी बोला जाएगा उसको प्रकृति बोला गया है। यहाँ पे आचार्य पाद ने टीका में बताया गया है कि महद ब्रह्म देश कालात अवच्छिन्नत्वात् महता। महत किसको कहते हैं? बड़ा, है ना। संस्कृत में महत शब्द बड़े को बोलते हैं। तो जो देश कालान अवच्छिन्नत्वात् महत, कि जो देश और काल से कभी आवृत ना हो सके, है ना। महत मतलब शब्द से ही समझ आ रहा, जो बहुत बड़ी वस्तु है। तो महत तत्व जो है मतलब सबसे बड़ा तत्व, जो देश और काल तीनों दोनों से क्या है, कभी परिवेष्टित नहीं होगा, कभी उसको कवर नहीं किया जा सकता, है ना, उसको ढका नहीं जा सकता। तो उसको कहा जाता है महत तत्व, महत ब्रह्म। तो भगवान कह रहे हैं कि महत ब्रह्म रूपी प्रकृति मेरी योनि है। योनि अर्थात जिससे जन्म होता है। तो जीवों का जन्म कहाँ से हुआ है? प्रकृति से हुआ है। हमारा जो शरीर है वो किससे बना है? प्रकृति से बना है ना। पंच महाभूत हैं उनसे बना हुआ है, फिर 3 जो सूक्ष्म है उनसे बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंच महाभूत हैं। और फिर इसी में और सूक्ष्म तत्व हैं क्या? मन, बुद्धि, अहंकार, उनसे भी बना हुआ है। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम ददाम्यहम। तो मेरी ये जो पत्नी रूपी जो प्रकृति है उसमें मैं क्या करता हूँ? गर्भाधान करता हूँ। संभवा सर्वभूता नाम, जिससे कि सर्वभूतों का, सर्व जीवों का, भूता नाम जीवा नाम, सभी जीवों को क्या होता है? संभवा। संभवा अर्थात जन्म होता है। ततो भवति भारता। तो उसी से तो अर्थात भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रकृति मेरी योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है, और उसमें तटस्थ प्रभावस्थ जीव का आधान करता हूं, जिससे ही समस्त जीवों का जन्म होता है। तो जीवों का जन्म कैसे हुआ भगवान ने ये समझाया 3रे श्लोक में। टीका में चक्रवर्ती पाद बता रहे हैं कि अथा अनादि अविद्याकृतस्य गुण संगस्य बंधन हेतु प्रकारम वक्तुम क्षेत्र छिद्रज्ञ संभव प्रकारम आह। तो भगवान क्या समझाना चाह रहे हैं कि अनादि अविद्याकृतस्य, जो अनादि अविद्या से कैसे गुण संग से, मतलब गुणों के संग से जीव बना है। क्योंकि पहले हमें पता करना पड़ेगा कि हम बने किससे हैं, तभी हम उन चीज़ों से मुक्त भी हो सकते हैं, है ना। जैसे बहुत सारे लोग आजकल एक नया फैशन चल गया है कि कोई एक व्यक्ति रिसर्च करता है और लोग उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर देते हैं कि क्या क्या इसमें लगाया गया, उल्टा एकदम खोल देंगे और फिर उसके पार्ट्स बना के वैसे ही उसको जोड़ देते हैं। तो मार्केट में उसी के जैसे कोई नई वस्तु आ जाती है ना। इसको रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। तो यहाँ पे मानो भगवान भी यही रिवर्स इंजीनियरिंग इफेक्ट लगा रहे हैं। क्या? कि पहले देखो कि जगत बना कैसे है। अब जगत कैसे बना ये तो हमने देखा नहीं, तो जगत के जो तत्व हैं सांख्य योग में यही दर्शाया जाता है। सांख्य योग में क्या दर्शाया जाता है कि जितने भी तत्व हैं उनका पहले विश्लेषण किया जाता है, फिर जीवात्मा को समझाया जाता है कि देखो तुम ये सब कुछ नहीं हो, तुम इससे भी परे कोई 25वें तत्व हो। तो वो 24वें तत्व को पार करके जब 25वें तत्व आत्मा को समझने लगता है या काल को समझने लगता है, क्योंकि काल भी चिन्मय वस्तु है ना। क्योंकि भगवान कहते भी हम कालोस्मि, है ना। तो काल चिन्मय वस्तु है। तो 25वें तत्व काल को, फिर आत्मा को, फिर परमात्मा को इस तरीके से भगवान समझाने का प्रयास करते हैं। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि जो अनादि अविद्या से व्यक्ति जो बंध गया है वो कैसे बंधा है, उसका तो जन्म का प्रकार बताया जा रहा है। तो भगवान पहले बता रहे हैं कि मम परमेश्वरस्य योनि गर्भाधान स्थानम महद ब्रह्म देश कालावच्छन्नत्वात् महता, कि मेरा जो गर्भा स्थान यानी जीव जो जन्म कैसे लेता है उसका पूरा विस्तार से भगवान समझा रहे हैं। तो महत, अब यहाँ पे महद ब्रह्म 2 शब्दों का प्रयोग किया है भगवान ने। तो ब्रह्म का अर्थ क्या हुआ? तो बोले ब्रह्मणात् कार्य रूपेण वर्ध हेतु ब्रह्म प्रकृति इत्यर्थः। अर्थात कि ब्रह्मणात् कार्य रूपेण, जो
बांधता है। कैसे बांधता है? कार्य रूपेण। व्यक्ति कार्य के कारण, जब हम कुछ करते हैं तभी बंधते हैं, कुछ नहीं करेंगे तो नहीं बंधेंगे। तो ब्रह्मणात् कार्य रूपेण वृद्धे हेतु ब्रह्म, और जो वृद्धि को भी प्राप्त होता है, तो अर्थात जो बड़ा है और वृद्धि को प्राप्त हो रहा है उसको महत ब्रह्म कहा जाएगा। भगवान ने यहाँ पे प्रकृति शब्द प्रयोग नहीं किया। क्या प्रयोग किया है? महत ब्रह्म। कि मम योनि महत ब्रह्मा, जो गर्भाधान स्थान है जीवों का, वो क्या है? ये महत तत्व है या महत ब्रह्म है, प्रकृति है। ये भगवान ने समझाया। फिर आगे भगवान समझा रहे हैं कि देखो, मैं जगत का पिता हूं और ये जो प्रकृति है वह इस जगत की माता है ना। तो भगवान ने समझाया आगे वाले श्लोक में कि सर्वयेनश कौन्तेय मूर्त्या संभवन्ति यः तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदः पितः। तो भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं कि देखो अर्जुन, सर्व योनिषु कौन्तेय, कि सभी जीवों में, या संभवंती, सभी जीव जो उत्पन्न होते हैं, मूर्त्या मतलब जिस भाव में, जिस शरीर में, तो सर्व योनिषु या मूर्त्या संभवंती, सभी जीव जिन जिन स्वरूपों से संभवंती, संभवंती यानी प्रकट होते हैं, प्रकटयंती, वो क्या है? उनकी योनि क्या है? उनका उत्पत्ति स्थान क्या है? मातृस्थान। तो बोल रहे हैं महत ब्रह्म, है ना। तासाम महत ब्रह्म, तासाम ब्रह्म महद योनि। तो ब्रह्म शब्द आगे बोल दिया, ब्रह्म पहले बोल दिया और महत बाद में बोल दिया, है वो महत ब्रह्म, ठीक है ना। तो उनकी जो प्रकृति है वो क्या है? उनका गर्भाधान स्थान है। अर्थात प्रकृति से ही सारे जीव उत्पन्न होते हैं, सारे जो पंच तत्व हैं और मन बुद्धि अहंकार मिलकर ही जीवों के शरीर का निर्माण करता है। तो तासाम ब्रह्म महद योनि, अर्थात उनका गर्भाधान स्थान क्या है? महद ब्रह्म। महद ब्रह्म क्या अभी समझाया था कि जो देश काल के द्वारा कभी अवच्छिन्न नहीं होता है और हमेशा वृद्धि को प्राप्त होता रहता है ना। तो ब्रह्मणात् कार्य रूपेण वृद्धेति तो ब्रह्मा प्रकृति, है ना। मतलब ब्रह्म जैसा होता है ना कि जिसको बांधा ना जा सके, है ना, जो ब्रह्म कहलाता है। जिसको अपरिच्छिन्न, मतलब जो एकदम खूब बड़ा है, जिसको कभी अपरिच्छिन्न, अच्छेद्य, मतलब ब्रह्म की अगर परिभाषा देखी जाए कि जिसको काटा नहीं जा सके, जो एक जैसा रहता है, वह क्या होता है? ब्रह्म कहलाता है। तो वही यहाँ पे बताया गया कि तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज पदः प्रतः, और बीज प्रदान करने वाला, यानी जीवों के, सभी जीवों के 84 लाख योनि में जितने भी जीव भ्रमण कर रहे हैं, उनका पिता कौन है? मैं हूं। तो भगवान ने स्पष्ट रूप से समझाया। तो तासाम मूर्ति नाम महत ब्रह्म प्रकृति ही, तो जितने भी जीव शरीरधारी होते हैं, देह प्राप्त करते हैं, उनको शरीर कौन देता है? प्रकृति देती है ना। और उनमें जो जीव आधान होता है, जीव आधान का मतलब इसमें जो प्राण शक्ति का आधान है, तो वो कह रहा है मैं खुद करता हूं, है ना। तो वो यहाँ पे भगवान ने समझा दिया कि या मूर्त्यो जंगम स्थावरात्मिका उत्पद्यन्ते तासाम मूर्तिना महत ब्रह्म प्रकृति। तो जो भी कुछ स्थावर जंगम, पेड़ पौधे, पक्षी, जो भी कुछ जन्म ले रहे हैं, मनुष्य, देवता, कोई भी हो, है ना, कि ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत तक कोई भी जीव जो उत्पन्न हो रहा है, उन सब का जो उत्पत्ति स्थान है वो प्रकृति है, और उनके जो पिता स्थानी है वो स्वयं भगवान है। ये यहाँ पे समझा रहे हैं। तो योनि उत्पत्ति स्थान माता और अहम बीज प्रतः गर्भाधान करता पिता। तो भगवान कह रहे हैं मैं ही इस जगत का उत्प्रेरक हूँ, है ना। जैसे कई बार चीज़ें समझाई जाती हैं कि कोई 3 सब्जेक्ट हैं, है ना। जैसे अगर साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो एक होता है मैकेनिक, एक होता है मैटर, और एक होती है मशीन, है ना। जो मशीन होती है वो किससे बनती है? मैटर से बनता है ना। कुछ अवयवों को, घटकों को जोड़ दिया जाता है और एक यंत्र तैयार हो जाता है, और उसका एक ऑपरेटर होता है ना, जो उसको संचालन करने वाला होता है, या फिर उसका जो मैकेनिक होता है जो उसको चलाता है। तो भगवान कौन है? मैकेनिक है एक प्रकार से, है ना। इस जगत रूपी ब्रह्मांड को, जीवों की उत्पत्ति करने के लिए जो मैटर है, जो सब्सटेंस है, वो क्या है? महत ब्रह्म प्रकृति, महत तत्व जिसको कहा जाता है।
और जो जीव उत्पन्न होता है शरीरों के साथ, 84 लाख योनियों में अलग अलग प्रकार के जो शरीर हैं उनके साथ में जो उत्पन्न होता है वो हो गया है क्या, यहाँ पे मशीन हो गई एक प्रकार से, है ना। मतलब मशीन ही हम लोग, है ना, मतलब कार्य करते हैं अपनी अपनी वृत्तियों के अनुसार, प्रारब्ध अनुसार, तो इस प्रकार से। लेकिन जो मूल जो मैकेनिक है, जो चलाने वाला है, अब इसी को वेदांत में जो बोल दिया जाता है निमित्त कारण उपादान कारण, है ना। मतलब निमित्त कारण की किससे चीजें बनी हुई, जैसे हमारा शरीर किससे बना है, पंच महाभूतों से बना है। तो पंच महाभूत किससे बने हैं, वो बने हैं प्रकृति से। प्रकृति का मूल कारण क्या है, महतत्व है। महतत्व का मतलब महतत्व का मूल कारण प्रकृति है, प्रकृति का मूल कारण भगवान है। तो ये निमित्त कारण बताया कि किसके कारण चीज वस्तु बन रही है, तो ये निमित्त कारण हुआ। उपादान कारण होता है मूल कारण, है ना। उपादान मूल कारणम ऐसा कहा जाता है। तो मूल कारण कौन है, वो तो सब जानते हैं, भगवान ही है। अनादिर आर्दिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो अनादि उपादान कारण कौन है, स्वयं भगवान हरि है, कृष्ण है। तो ये अनादि कारण है। तो मूल रूप से तो सबके कारण भगवान ही रहेंगे, लेकिन उसके बीच में कौन कौन से घटक आए, कौन कौन से एलिमेंट आए जो शरीर का निर्माण में या प्रकृति के निर्माण में सहायक हैं, उनका यहाँ पे विवेचन किया जा रहा है। तो वही यहाँ पे भगवान ने बता दिया कि देखो ये जो प्रकृति है या महद ब्रह्म है, ये कैसी है, महद ब्रह्म ही जीवों की उत्पत्ति का जो गर्भाधान संस्कार का जो स्थान है, जीवों को शरीर प्रदान करने वाली वस्तु है, वो यही है। अब इसके बाद फिर आगे बताया है। अब यहाँ पे जो तीन तत्व हैं उनका विवेचन भगवान कर रहे हैं, है ना। तीन तत्व क्या क्या हैं, तो बोल रहे हैं सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा। ये इतनी भूमिका भगवान ने इसीलिए बनाई कि जो सतोगुण रजोगुण और तमोगुण है वो कहाँ से हो रहे हैं, तो बोल रहा है प्रकृति संभवा। जो महद ब्रह्म है, जो प्रकृति है, जो काल अवच्छिन्न है, देश अवच्छिन्न है, यानी देश और काल से जिसको बांधा नहीं जा सकता, जो असीमित है, वो क्या है, प्रकृति संभवा। ये जो प्रकृति है ये तीन तत्वों को उत्पन्न करती है। किसको किसको, सत्वम रजस तम इति गुणः, इन तीन गुणों को। क्योंकि उन्होंने पूछा था ना के गुणः, कितने गुण हैं, तो वो ये उत्तर है भगवान का, है ना, कि तीन गुण होते हैं। और क्या करता है कि देहे देहिनम अव्ययम, तो अव्ययम जो अव्यय देही है, या फिर कहें देह के अंदर रहने वाला जो जीवात्मा है अव्यय है ना। अब आत्मा को अव्यय कहा गया है। अव्यय का मतलब होता है ना व्यय इति अव्यय, मतलब जो कभी खर्च नहीं होता है, एक जैसा रहता है ना। सातु एक रूपतया काल व्यापी इति ही अव्यय, या फिर कूटस्थ। भगवान और जीव में एक ही जैसे लक्षण होते हैं, तो जो एक ही जैसा हमेशा रहता है हर काल में, उसको अव्यय कहा जाता है। तो महाबाहो, हे महाबाहो, कि देह, इस देह में देही दो वस्तु है, एक देह है और एक देही है। जो आत्मा है वो देह के रहने वाला, अंदर रहने वाला जीव होता है, उसको देही कहा जाता है। तो भगवत गीता की या फिर कहें वेदांत की जो टर्मिनोलॉजी है वो ऐसी ही है ना। उसमें जो शब्दावली ऐसी ही चयन की जाती है, देह देही। तो समझ लेना चाहिए कि आत्मा की बात की जा रही है, कि देही कहने से ही पता चल जाता है कि बद्ध जीवात्मा की बात की जा रही है ना। एक होता है मुक्त जीवात्मा, उसको देही नहीं कहा जाएगा, लेकिन जो बद्ध जीवात्मा है उसको ही विशेष रूप से देही कहा जाता है। तो यहाँ पे जो बद्ध जीवात्मा है, जो त्रिगुणों से बंधा हुआ है, उसके लिए यहाँ पे बात की जा रही है कि देहे देहिनम अव्ययम निबध्नन्ति। तो कह रहे हैं भगवान कि शरीर में अवस्थित निर्विकार देही, तो जो आत्मा है वो निर्विकार है, वो अव्यय है, लेकिन फिर भी इन गुणों से आसक्त होने के कारण, इन गुणों में संलग्न होने के कारण व्यक्ति क्या होता है, जीव बंध जाता है। जैसे जो भक्त होता है वो भी गुणों का संपर्क करता है, लेकिन वह अपने लिए नहीं करता है, उसका भोक्ता नहीं बनता है। तो भोक्ता नहीं बनने के कारण वो बंधता नहीं है, और जो स्वयं भोक्ता बन जाता है वो बंध जाता है। तो भले ही कोई सतोगुण में भी हो, तो भी अगर वो भोक्ता बना हुआ है तो वो बंध जाएगा। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं। तो इस श्लोक में भगवान बताना चाह रहे हैं कि तदेवं प्रकृति पुरुषभ्याम सर्वभूत उत्पत्ति निरूप्य इदानीम के गुणा उच्यन्ते। भगवान ने बता दिया कि प्रकृति क्या है ना,
और जीव की उत्पत्ति प्रकृति और पुरुष दोनों से होता है। प्रकृति अर्थात माता, पुरुष यानी भगवान पिता, इनसे ही जीव की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पे के उच्च गुणा के उच्चनते, गुणा किनको कहते हैं अब ये बताना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के संग से जीव क्या होता है, बनता है। जो मूल जीव का बंधने के कारण है वो किसके कारण है, इन गुणों के कारण ही है। तो बोल रहे हैं कि तेसु संगात जीवस्य कीदृशो बंधा, कि इन अवयवों के साथ या फिर कहें सतोगुण रजोगुणों के साथ में संग करने से जीव किस प्रकार से बंधता है। इति अपेक्षायाम आह सत्वम इति, इसी को इसलिए भगवान यहाँ पे इस श्लोक में तीनों गुण का पहले विवेचन किया कि इन तीनों गुणों के आसक्त होकर, इन तीनों गुणों से युक्त होकर ही जीव बन जाता है। तो वही यहाँ पे बताया, इसी की व्याख्या ऐसे ही श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है कि प्रकृति गुण साम्याम वै प्रकृते नात्मनो गुणा रजस सत्तम रजस्तम इति स्थिति उत्पत्ति अंत हेतवः। तो कह रहे हैं भगवान श्रीमद् भगवत गीता का जैसा उल्लेख भगवान ने किया है भगवत गीता में, इसी प्रकार से एकादश स्कंद भी भगवान ने गीता कही है, उसको उद्धव गीता कहते हैं, है ना। ये अर्जुन गीता है, अर्जुन को कही है, और वो उद्धव गीता है। तो प्रकृति गुण साम्याम, जब प्रकृति गुण साम्य अवस्था में होती है तो सतोगुण रजोगुण तीनों एक जैसे रहते हैं, उसमें सृष्टि नहीं होती है। जब तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है, कभी सतो बढ़ जाता है, कभी रजो बढ़ता है, कभी तमो बढ़ता है, तब क्या होता है, सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। तो प्रकृति गुण साम्याम वै प्रकृति अनात्मनो गुणा सत्तम, तो बोल रहे हैं कि किस प्रकार से जीव का कार्य होता है, और तीनों गुण से क्या होता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से, सतोगुण से व्यक्ति स्थित रहता है, रजोगुण से उत्पन्न सृष्टि कार्य करता है, और तमोगुण से अंत हेतवे यानी प्रलय होता है। फिर आगे भगवान ने समझाया है कि जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो कैसे कार्य करता है, कैसे बंधता है, और कैसे उसका उपभोग करता है ना। आपने देखा होगा पहले भी कि तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, कि जो सतोगुण का पहला लक्षण होता है निर्मलत्वात्, ये निर्मल होता है ना। निर्मलत्व होने के कारण क्या होता है, उसमें निर्मल अर्थात उसमें कुछ भी मल नहीं है, अर्थात कुछ भी उसमें अवसाद नहीं है, कुछ भी गंदगी नहीं है, कुछ भी एडल्ट्रेशन नहीं है, एकदम शुद्ध है। जैसे जल होता है शुद्ध, देखने में कितना अच्छा लगता है, इसी प्रकार से जो शुद्ध सत्व है वो तो भगवतमय है ना। जो भगवान का जगत है वो शुद्ध सत्वमय है, लेकिन यहाँ का जगत का जो सत्व है वो कैसा है, वो रजोगुण तमोगुण से आवृत रहता है। थोड़ा बहुत तो रहता ही है, कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा शुद्ध सतोगुण का अभ्यास करे, लेकिन पूरा सतोगुणी तो कोई भी नहीं हो सकता। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि तत्व सत्वम निर्मलत्वात्, कि ये निर्मल होने के कारण क्या करता है, प्रकाशकम अवनामयम, दो वस्तु है। सतोगुण क्या होता है, दो चीज करता है, प्रकाशकम, प्रकाशकम अर्थात यह प्रकाश यानी तेज, ज्ञान, प्रकाश ज्ञान का स्वरूप होता है, तो प्रकाश देने वाला होता है, प्रकाशकम ज्ञानम। अर्थात जो व्यक्ति सतोगुण का अनुशीलन करता है उसको अपने आप ही ज्ञान की स्फूर्ति होने लगती है, या फिर कहें उसको ज्ञान का अनुशीलन करना, ज्ञान की वृद्धि करना उसको बड़ा अच्छा लगता है। ये सतोगुण का लक्षण होता है। इसलिए प्रभुपाद जी हर जगह लिखते हैं कि हमारे जो भक्त हैं, संप्रदाय के जो लोग हैं, उनको सतोगुण में तो अवश्य ही रहना चाहिए। क्यों, इससे व्यक्ति कम से कम मूलभूत जो मनुष्य का धरातल है उस पर तो रहेगा, क्योंकि व्यक्ति जैसे ही रजोगुण तमोगुण में प्रवेश करता है वो पशु स्तर पे आ जाता है ना। लेकिन जब सत्वगुण स्थिति रहता है तो व्यक्ति मनुष्य के स्तर पे थोड़ा बहुत रहता है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रकाशकम अनामयम। तो यहाँ पे टीका में कह रहे हैं कि तत्र अनामयम, अनामयम मतलब होता है अनामय यानी ना आमय, आमय का मतलब होता है रोग, है ना। कि सतोगुणी व्यक्ति जो रहता है उसको रोग व्याधि कुछ आदि व्याधि कुछ भी घेरते नहीं है। तो अनामयम मतलब निरुपद्रम। अब कोई व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, दो प्रकार के रोग होते हैं, एक शारीरिक रोग, एक मानसिक रोग, है ना। आदि और व्याधि, व्याधि होता है वो शारीरिक रोग होता है, आदि होता है वो मानसिक रोग होता है ना। तो इस प्रकार से आदि और व्याधि में
आदि व्याधि से व्यक्ति परे हो जाता है जब व्यक्ति सतोगुण का अनुशीलन कर। अनामयम निरुपद्रम, निरुपद्रम अर्थात शांतम, है ना, व्यक्ति एकदम शांत हो जाता है। फिर आगे बोलते हैं शांतत्वात्, अब व्यक्ति शांत हो गया तो क्या होगा, शांतत्वात् स्वकार्येण सुखेन। जब व्यक्ति शांत हो जाता है तो जो भी कुछ कार्य करता है उसको आनंद आता है। कुछ भक्त होते हैं उनको कोई सी भी सेवा दो तो उनको कोई आपत्ति नहीं होती। उनको बोले झाड़ू लगा, हाँ भाई झाड़ू लगा देंगे। कोई बोले कथा करो तो कथा कह देंगे। उनको बोले कि आप मैनेजमेंट करिए तो प्रबंधन का कार्य भी कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। क्यों? क्योंकि व्यक्ति सतोगुण है, सतोगुण में होने के कारण अनामय है, अनामय के कारण निरुपद्र है, निरुपद्र के कारण क्या है, शांत है। जो व्यक्ति शांत होता है वो हमेशा ही अपने मन में चित्त में सुखी रहता है, उसको कोई अभिलाषा नहीं रहती। उसको जो भी कुछ कहा जाता है वह उसको अपना कर्तव्य समझकर या फिर अपने गुरु कृष्ण की आज्ञा मानकर उसको शिरोधार्य कर लेता है, इसलिए वह हमेशा ही सुखी रहता है। तो सुखेन यह संज्ञा प्रकाशत्वात् स्वकार्येण ज्ञानेन च यह संज्ञा, तो अपने कार्य रूपी ज्ञान के द्वारा व्यक्ति बंध जाता है ना। इसमें भी बंधना है क्योंकि उसकी सुखगुणी व्यक्ति जो सुखी रहता है ना, मतलब जो सतोगुणी रहता है उसको लगता है मैं सुखी रहूं और मैं अपने ज्ञान का वृद्धि करते रहूं। तो वो यहाँ पे बोल रहे हैं दो चीजों से व्यक्ति बनता है, सुख संगेन बदनाति और ज्ञान संगेन चानका। तो दो चीज, हे अनग, हे निष्पाप अर्जुन, वह दो चीजों से बनता है, एक सुख संगेन यानी सुख की आसक्ति से और दूसरा ज्ञान संगेन, चा का प्रयोग है। तो सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चा, कि जब व्यक्ति ज्ञान और सुख से बनता है, किसमें बनता है, जब व्यक्ति सतोगुण का आचरण करता है। तो इसीलिए मानो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, तुम इन दोनों से ही परे हो जाओ, है ना तो तुम ज्ञान और सुख इससे भी परे होकर के तुम क्या हो, अनग यानी निष्पाप हो जाओ एकदम, कि तुम तो अहम सुखी अहम ज्ञानी इति अभिमान लक्षणम अघम मां स्वीकुरु इति भावा, कि अर्जुन तुम्हें ये सब भी सतोगुण की वृत्ति भी धारण करने की जरूरत नहीं है, अर्थात तुम तो एकदम विशुद्ध भक्त मेरे बन जाओ, ये कहने का अभिप्राय है। तो ये यहाँ पे मानो भगवान ने कहा कि सतोगुण कैसे बांधता है। तो सतोगुण दो तरीके से बांधता है, कैसे, एक तो सुख और दूसरा ज्ञान। फिर इसके बाद आता है रजोगुण। रजोगुण में क्या होता है, व्यक्ति किस प्रकार से बांधता है, तो बता रहे हैं भगवान कि रजो रागात्मकम विद्धि। जैसे सतोगुण में क्या था, निर्मलत्वात् था, है ना, शांति थी, अनामय था। अब यहाँ पे क्या है रजोगुण में, तो रजो रागात्मकम, रागात्मक मतलब इसमें आसक्ति, राग आसक्ति, राग शब्द के कई सारे अर्थ हैं, रागे रंगे रणे, है ना, और तो राग रंगे, रंगे का मतलब होता है आसक्ति, या फिर कहें रंग वाला रंग भी हो सकता है ना, रण भी हो सकता है, तो कुछ भी होता है, रण यानी युद्ध वाला भी, तो वो भी राग शब्द उसमें आता है। तो रजो रागात्मकम, रजोगुणी व्यक्ति ये सारे काम करता है, वो आसक्त भी होता है, वो युद्ध भी करता है ना, और वो बंधन के भी रहता है ना, क्योंकि वो ज्यादा प्रदर्शन करता है। तो रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संगम समुद्भवा। अब दो चीजें हैं, जो व्यक्ति रजोगुणी होता है वो तृष्णा से युक्त हो जाता है। तृष्णा किसको कहते हैं, तृष्णा यहाँ पे आचार्य ने बताया है, आचार्य पाद ने, तृष्णा कहते हैं अप्राप्त अर्थे अभिलाषा। जो वस्तु प्राप्त नहीं है और उसकी अभिलाषा की जाए उसको कहते हैं तृष्णा, कि हाय हमारे पास ये वस्तु होती तो कितना अच्छा होता, तो इसको तृष्णा कहते हैं, है ना, जिसको हाय हाय कहते हैं ना सामान्य में, कि हाय हाय नहीं करना चाहिए, तो इसी को तृष्णा कहा गया है। और संग, संग किसको कहते हैं, आसक्ति को। आसक्ति किसको होती, तो प्राप्त अर्थ है आसक्ति, जो प्राप्त हो चुकी है उसमें। जैसे किसी का विवाह नहीं हुआ है तो उसके अंदर क्या होगी, तृष्णा होगी। किसी का विवाह हो गया और उसके बच्चे हो गए हैं तो बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति, घर बार संसार के प्रति क्या होगी, उसकी आसक्ति होगी, संग होगा। तो इसको दो वस्तु, तो यहाँ पे रजो गुण से यही होता है। तो रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संगम समुद्भवम। तो रजोगुण उत्पन्न कैसे होता है, दो चीजों से उत्पन्न होता है, तृष्णा से और आसक्ति से, है ना। तृष्णा मतलब जो नहीं है, अप्राप्त अभिलाषा अर्थ है कि अप्राप्त वस्तु की अभिलाषा करने से भी रजोगुण की वृद्धि होती है। भक्ति एकदम हमेशा चिंतित, ये कब प्राप्त होगा, ये कब प्राप्त होगा, तो बड़ा बेचैन रहता है ये व्यक्ति रजोगुणी। और जो आ गई है वस्तु उसके प्रति आसक्त है, ये हाँ ये चली ना जाए, ये चली ना जाए, तो उससे भी व्यक्ति दुखी रहता है, तो ये रजोगुण का लक्षण होता है।
तो संग प्राप्त अर्थ है आसक्ति। तो तयो इन दोनों गुणों के द्वारा, इन दोनों वस्तुओं के द्वारा, यानी तृष्णा और संग, आसक्ति, समुद्भवो यस्मात् तद रजः, वह है रजोगुण। तो रजोगुण से ही ये दोनों वस्तु उत्पन्न होती है। या फिर उल्टा कहें कि जब व्यक्ति तृष्णा से युक्त हो जाता है और आसक्ति से युक्त हो जाता है तो व्यक्ति रजोगुणी कहलाता है, एक ही बात है। तो देहिनम इस प्रकार से जो जीव है, तो दृष्ट अदृष्ट अर्थेषु कर्मेषु संगेन असक्त्या बध्नाति। अब होता क्या है, जीव दो चीजों से बंधता है, एक होता है दृष्ट पदार्थ, एक होता है अदृष्ट पदार्थ। दृष्ट कहते हैं जगत में जो भी कुछ दिख रहा है। जैसे किसी ने बताया कि अरे तुम्हारे पास अगर अंबानी जैसा पैसा होगा या फिर बिरला जैसा पैसा होगा तो तुम बहुत सुखी हो जाओगे, तो इसको कहते हैं दृष्ट सुख। वर्तमान में यही लोग हैं जो धनाढ्य हैं। या फिर पूर्व काल में देखा जाए राजा जैसा सुख, कि राजा के पास जैसे हाथी घोड़े रथ होते हैं, ऐसे अगर तुम्हारे पास होगा तुम आनंद में रहोगे, तो उसको बोलते हैं दृष्ट सुख। एक होता है अदृष्ट सुख, जो देखा नहीं, जैसे स्वर्गिक सुख है। स्वर्ग को केवल सुना होता है शास्त्रों में या लोगों के द्वारा, देखा कभी नहीं। राजा को तो सवारी फिर भी देखने में आ जाती है ना। तो इस प्रकार से समझ में आता है क्या, कि रजो रागात्मिकम विद्धि, कि रजोगुण को रागात्मक जाना चाहिए। और जो तृष्णा संगम समुद्भवम, तो ये कैसा है, तो कह रहे हैं कि रजोगुण को रागात्मक और विषयों की अभिलाषा तथा आसक्ति से उत्पन्न जानो। अर्थात जब व्यक्ति तृष्णा युक्त और आसक्ति युक्त हो जाता है तो उसी से रजोगुण की उत्पत्ति होती है। और वह रजोगुण कर्म की आसक्ति द्वारा जीव को बांधता है ना। तो वही आगे बता रहे हैं कि तत् निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिना। कर्म की आसक्ति, कर्म की आसक्ति क्या है, कि मैं यही कर्म करूंगा, है ना, केवल यही करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि आसक्त है ना जीव। आसक्त जीव क्या हो जाता है, एक विशेष कार्य से, विशेष पदवी से, विशेष स्थान से, विशेष लोक से, किसी से भी वो आकर्षित हो सकता है ना। जैसे स्वर्ग के प्रति एकदम अत्यधिक आसक्त हो गया। लेकिन भक्तों का क्या अभिप्राय रहता है, भगवान भक्त कहते हैं मारो भी राखो भी जो तुम्हारे, जो इच्छा तुम्हारा, है ना। कीट जन्म मोए जन्मायो, है ना। तो भक्तिविनोद ठाकुर इस तरीके से बोलते हैं कि आप मुझे किसी भी अवस्था में रखें, है ना। चैतन्य महाप्रभु भी कह रहे हैं कि तृणादपि सुनीचेना तरोरिव सहिष्णुना। तो ये सारे भाव भक्तों के होते हैं कि आप प्रभु कहीं पे भी हमें रखें, हमें कहीं पे भी, अब हमारी कुछ है ही नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं है, आपको जैसा रखना वैसा रखिए। हम सब आपकी सब अभिलाषा में, आपकी सब चेष्टाओं में, आपकी सारी इच्छाओं में हम सुखी हैं, हमारी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। तो रजोगुण से व्यक्ति कर्म करने, विशेष कर्म करने और तृष्णा और आसक्ति से बंध जाता है ना। सतोगुण में किससे बनता है, ज्ञान और सुख से बंधता है। वहां पे अनामयम होता है, शांति होती है। यहां पे क्या होता है, रजोगुण में तृष्णा और आसक्ति हो जाती है। तो ये समझना चाहिए, क्योंकि हमें व्यक्तिगत अपना ये सब ज्ञान देने के लिए नहीं है ना, कि लोगों को बताना, ये बात नहीं। ये आत्म विश्लेषण के लिए है कि हम किस गुण में हैं, पहले हम अपने आप को अनुभव कर लें। फिर आगे भगवान ने बताया, इसके आगे आता है 8वें श्लोक में तमोगुण, है ना। तो तमोगुण में क्या लक्षण होते हैं बता रहे हैं कि तमस्तु अज्ञानजम विद्धि। तमोगुण कहां से उत्पन्न होता है, अज्ञानजम, अज्ञान से उत्पन्न होता है। मोहनम सर्वदेही नाम, ये सभी देह को क्या करता है, अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण को सभी जीवों का मोह जानो। यानी अज्ञान से जो तमोगुण उत्पन्न हुआ और तमोगुण ने क्या किया, जीव को बांध लिया। तो अज्ञान में रहना मोह का कारण हो जाता है और मोह से व्यक्ति अज्ञानी होकर मोह में पड़कर व्यक्ति तमोगुणी हो जाता है। ठीक है, तमोगुण लक्षण है, मतलब, और लक्षण कैसे, मतलब कैसे व्यक्ति तमोगुणी होता है, जब अज्ञान में आ जाता है, ये यहाँ पे कहा गया है। तो वही बता दिया। फिर इसके लक्षण क्या है, लक्षण मतलब इसके पता कैसे चले कि कौन व्यक्ति तमोगुणी है ना, यानी कौन व्यक्ति, यानी हम ही कैसे तमोगुणी होते हैं, उसके लिए भगवान बता रहे हैं कि प्रमाद आलस्य निद्रा भी तत्निबध्नाति। वह जीव, तमोगुणी जीव 3 वस्तुओं से बंधता है। कैसे कैसे, प्रमाद, प्रमाद किसको कहते हैं, आलस्य को।
अरे आज नहीं कल करेंगे। जैसे कई लोगों को बोला जाता है अरे भक्ति करो, जप करो, भगवद गीता पढ़ो, है ना, आप हमारे यहाँ पे रोज कक्षा होती है, इतने सारे प्रवचन होते हैं, कभी आइए, सुबह नहीं आ सकते शाम को आइए। लेकिन प्रमाद के कारण अरे बाद में आएंगे, अभी तो हमारा काम चल रहा है ना, कुछ हम व्यस्त हैं, हमारा रोजगार है या कुछ है, इस प्रकार से लोग कहते हैं, तो इसको प्रमाद कहते हैं। ये रजोगुण कहलाता है ना, तमोगुण कहलाता है। धन्यवाद। तो ये तमोगुण है। फिर आलस्य। अब प्रमाद और आलस्य में भी भेद होता है ना, मतलब देखने में दोनों एक ही वस्तु लगते हैं, है ना। यहाँ पे आचार्य पाद ने लिखा हुआ है कि प्रमाद व आलस्य में भी क्या भेद है, पहले बताया हुआ है जब 13वें अध्याय में बात हुई थी कि प्रमाद और आलस्य क्या कहलाते हैं। तो मद हो जाता है ना, मद का भाव, माद प्रमाद ये कहलाता। मद मतलब एकदम से व्यक्ति जैसे किसी की भूत किसी के ऊपर चढ़ गया हो, है ना, मदमत्त हो गया, या फिर जैसे किसी ने मदपान कर लिया हो, तो कैसे व्यक्ति उसका अपने ऊपर नियंत्रण ही नहीं रहता है, उसको कितना भी ज्ञान दिया जाए उसको फर्क ही नहीं पड़ता। तो ऐसे ही व्यक्ति तमोगुण के प्रभाव में ऐसा हो जाता है, इसको कहते हैं प्रमाद। प्रमाद का जो रिजल्ट है या फिर कहें फल है वह आलस्य है ना, कि व्यक्ति कुछ करता नहीं है, निष्क्रिय हो जाता है ना। मतलब निष्क्रिय वैसे एक सकारात्मक शब्द है कि व्यक्ति चाह करके कर्म नहीं कर रहा है, लेकिन कभी हो सकता है उसके अंदर इच्छा हो भी जाए, लेकिन फिर भी जो प्रमादी व्यक्ति है या फिर कहें जो तमोगुणी व्यक्ति है वो किंचित भी कोई भी कार्य नहीं करेगा, ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है ना। तो वही बोल रहे हैं कि अज्ञान जम यानी अज्ञानात, अज्ञान से व्यक्ति क्या होता है, स्वीय फलात जातम प्रतीतम अनुमितम, कि अपने फल से जो उत्पन्न हुई है वस्तु, तो भवती इति अज्ञानजम अज्ञानजनकम इत्यर्था। तो अज्ञान या अज्ञानजम क्या है वो यहाँ पे बता दिया। अब इससे होता क्या है, क्या क्या लक्षण है, कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति तमोगुणी है, तो बताया है 3 प्रकार से। मोहनम, सबसे पहले जो व्यक्ति तमोगुणी होता है वो मोहित होता है। मोहनम मतलब भ्रांति जनकम, ये जो तमोगुण है ये मोहन में डालने के, यानी व्यक्ति को भ्रमित कर देता है, उसको ज्ञान ही नहीं रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। प्रमादः, अब यहाँ पे प्रमाद का बताया, यानी अनअवधानम। अनवधानम मतलब अचेतन, असावधान, सावधान असावधान तो सब जानते ही हैं। तो प्रमाद को कहते हैं असावधान होना। मन एक होता है हमसे चौकन्ना होना, और चौकन्ना का एकदम उल्टा होता है असावधान, उसको प्रमाद कहा जाता है। कि फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मनुष्य जीवन निकला जा रहा है, इसको प्रमाद कहा जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत जानते हुए भी नहीं आना, इसको आलस्य कहा जाएगा, है ना। आलस्यम अनुद्यमः, कार्य ना करना आलस्य कहलाता है। लेकिन असावधान हो रहना, मैंने 2 चीजें हैं, कार्य नहीं करना मतलब थोड़ा पता है लेकिन कार्य नहीं कर रहा है, तो ये कहलाएगा क्या, आलस्य। लेकिन जब व्यक्ति असावधान रहेगा, असावधान मतलब कि कोई कुछ बोल रहा है लेकिन अपने में ही धुत है, तो इसको असावधानी कहा जाएगा। लेकिन थोड़ा समझ में आ गया, समझने के बाद भी व्यक्ति बिस्तर छोड़ नहीं रहा है, उठ ही नहीं रहा है, इसको कहा जाएगा आलस्य। ठीक है ना। मैंने आलस्य से पूर्व की स्थिति है एक प्रमाद, मतलब व्यक्ति समझ ही नहीं रहा है क्योंकि वो अपने में धुन में है। अब व्यक्ति कोई मदपान किया हुआ है, इतने नशे में है कि उसको पता ही नहीं चल रहा है कुछ, इसको प्रमाद कहा जाएगा, यानी असावधान। तो असावधान वाली स्थिति होती है। और इसके आगे फिर कौन सा होता है कि थोड़ा यत्किंचित ज्ञान है लेकिन तमोगुण के कारण शरीर में क्रियाशीलता नहीं है, क्रियाशीलता का जो अभाव हो जाता है उसको कहा जाता है आलस्य। आलस्यम अनुद्यमः, उद्यम करना बोलते हैं ना, उद्यमी बनो। तो उद्यम कहते हैं कि कुछ कार्य करने की चेष्टा करना। तो रजोगुण में व्यक्ति फिर भी कम से कुछ करता तो है, तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है इसलिए। और निद्रा से अभिभूत हो जाता है। निद्रा कहते हैं चित्तस्य अवसादः, अर्थात चित्त का अवसाद। तो ये सारे तमोगुण के लक्षण हैं। और फिर आज के श्लोक में बताया है कि ये अब 3 इन सभी को संक्षेप में बता दिया कि सत्वम सुखे संजयति, कि सत्वगुण में जब होता है व्यक्ति तो सुख से आसक्त हो जाता है। संजयति करती है, यहाँ पे बताया है बधनाती, है ना, बसी करोती। सत्वगुण
सुख से बांधता है, रजः कर्माणि संजयति, और रजोगुण किससे बांधता है? कर्म से, है ना, कर्म करने की चेष्टा से। तो सत्वगुण सुख में, रजोगुण कर्म में आसक्त करता है या बांधता है, एक ही बात है। और जो तमोगुण है वो कैसा करता है? ज्ञानम आवृत्त तु तमः, तमोगुण हमारे ज्ञान को आवृत्त कर देता है। इस प्रकार से महान मोह में हमें डाल देता है। तो इसीलिए तीनों गुणों को सही रूप से समझ करके फिर भगवान जो बोलते हैं कि नेस्त्र गुण्य भवर्जना, है ना, कि त्रिगुणातीत हो जाओ अर्जुन। तो इसके लिए पहले त्रिगुणों को समझना आवश्यक है। फिर जब व्यक्ति ब्रह्म भूय कल्पते, ये सब चीजें फिर हो जाएगा कि समगुण समतीतितान, है ना, ब्रह्म भूयाय कल्पते, कि इन तीनों गुणों को के पार कर करके व्यक्ति फिर ब्रह्म भूय मतलब ब्रह्म जैसा हो जाता है। यहाँ पर दर्शाया जाएगा, आगे के श्लोकों में बताया जाएगा। तो हमने आज की जो चर्चा ही मूल श्लोक के दी थी कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण किस प्रकार से व्यक्ति को बांधते हैं। तो सतोगुण ज्ञान और सुख से बांधता है, तब रजोगुण कर्म करने की आसक्ति से बांधता है ना, क्योंकि रागात्मक है, आसक्ति युक्त है, तृष्णा से बांधता है। या फिर इसके फिर लक्षण आगे भी बताए जाएंगे, यश, प्रतिष्ठा, मान, इन सब से बांध देता है। और तमोगुण होता है वह मोह से, अज्ञान से बांध देता है। तो इसी के साथ मैं वाणी को विराम करता हूँ। किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये ब्रह्मा जी की जब रात्रि आती है तो सृष्टि कहाँ पे चली जाती है? नहीं, सृष्टि तो यहीं रहती है, जलमग्न हो जाती है। जलमग्न में तो सृष्टि चेंज होएगा, योनियां बनेंगी। ब्रह्मा जी नहीं, पूरी जलमग्न नहीं होती है। मतलब स्वर्गलोक पर्यंत तक केवल, मतलब स्वर्गलोक है जैसे पृथ्वी है, भू भ स्वाहा, है ना। स्वाहा मतलब स्वर्गलोक, भुवरलोक, और इसके नीचे है फिर अपना लोक, पृथ्वी लोक। इसके नीचे भी हैं कुछ लोग, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रतल, सरसातल, पाताल। तो ये सारे 10 लोक लगभग डूब जाते हैं। ऊपर के जो 4 लोक हैं, जनलोक, तपलोक, महरलोक और सत्यलोक, ये केवल जलमग्न नहीं होते हैं। तो ये स्वर्ग के जितने भी देवता होते हैं, इंद्र इत्यादि, वो सब ऊपर चले जाते हैं फिर उस समय। जो योनियां 84 लाख योनियां, ये जलमग्न में तो नहीं, उनके बीच सुरक्षित रखे जाते हैं ना। आपने अष्टम स्कंद में महाराज सप्तव्रत मुनु, एक मनु हुए हैं, जिन्होंने, आपने देखा होगा कभी सीरियल्स वगैरह में भी, या पढ़ा होगा कि एक बड़ी सी नौका बन के भगवान मत्स्य अवतार जो लेते हैं, वो मत्स्य अवतार वो इसी प्रकार का है कि जो आंशिक प्रलय होता है तो सभी जीवों के जितने बीज हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। वो संपूर्ण प्रलय, क्योंकि संपूर्ण प्रलय में तो फिर रखने की जरूरत है ही नहीं, वहां तो सब वैसे ही नष्ट होना है। तो आंशिक प्रलय में भगवान ऐसा करते हैं। संपूर्ण प्रलय में तो महाविष्णु के शरीर में चले जाते हैं सब। हाँ, वो तो फिर महाविष्णु में चले जाएंगे जी। तीनों में सत्वगुण तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इससे भी आसक्ति से दूर हटना है। देखिए, पहले तो सतोगुण में आने का प्रयास करना चाहिए। सतोगुण में आ गए हैं तो धीरे धीरे उससे भी हट करके भगवान की प्रीति के लिए हम कार्य करेंगे तो अपने आप ही उसकी आसक्ति से हट जाएंगे। सात्विक आहार विहार से, धीरे धीरे साधु संग से। हाँ, मतलब मुख्य वस्तु है कि व्यक्ति इसी में उलझा ना रहे। मतलब जब व्यक्ति भगवत उन्मुख हो जाता है, भगवान की प्रीति के लिए प्रयास करता है, तो फिर व्यक्ति उसमें आ जाता है। ठीक है, चलिए, हरे कृष्णा। श्रीमद, हाँ, एक प्रश्न और ले लेते हैं माता जी। हाँ हाँ, तो श्रीमद् भागवतम हमारा तीनों गुणों से ऊपर है कि हमारा सतोगुण वाले में? अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, जब वैसे समय में अतिक्रमण कर रहा हूँ, अभी कर लें, उत्तर लेते प्रभु जी? ठीक है। होता क्या है कि जो 18 अष्टादश पुराण हैं उसमें 3 विभाजन है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। 6 उनमें से सतोगुणी हैं। सतोगुणी पुराण में जैसे हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, इसी में से एक भागवत पुराण भी था। लेकिन जब व्यासदेव महाराज ने, व्यासदेव भगवान ने पुराणों की उत्पत्ति कर ली थी, तब भी उनके हृदय में संतुष्टि नहीं हुई थी।
फिर जब उन्होंने उनको नारद मुनि ने विवेचन किया कि तुम भागवत की रचना करो, तो जब उन्होंने फिर से समाधि लगाई और समाधि में भगवान को शब्द रूप में देखा, या फिर कहें शब्द ब्रह्म के रूप में या शब्द अवतार के रूप में भगवान को देखा, तो उनको लगा कि ये पुराण तो मैंने पहले ही रचना कर दी थी। जो भागवत पुराण था, ऐसा नहीं है कि वो 18 पुराण में पहले रचना नहीं की गई थी, लेकिन उसमें वो क्रांत विक्रांत खंडित था, अर्थात वो जम्बल्ड था, ऑर्डरिंग उसकी फिक्स नहीं थी, यहाँ वहाँ था श्लोक, तो उससे उसका भाव प्रकट नहीं हो रहा। तो जैसे मैं कुछ आपको बोलूँ और मैं शब्दों को इधर उधर कर दूँ तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे ही उससे जो भागवत यानी भगवान को समझना चाहिए वो अर्थ प्रकट नहीं हो रहा था। फिर जब महर्षि अर्थात व्यास देव ने जब समाधि लगाई तो उन्होंने जितने भी श्लोक थे 18,000, तो उनको क्रमबद्ध करके एक ग्रंथ की रचना की। तो फिर जब उनको पूर्ण भगवान का स्वरूप प्रदर्शित हुआ वो देखा, जैसे श्लोक आता है कि पादो यदीयो प्रथमो यदीयो, है ना, तृतीय तुर्यो कथितो यदौरुः, तो मतलब ये भगवान के स्वरूप है। श्रीमद् भागवतम क्या है, स्वयं भगवान का स्वरूप है। तो फिर उनको समझ में आया कि ये जो ग्रंथ है ये गुणातीत होकर विराजमान है, सतोगुणी ग्रंथ नहीं है वो कैसा है, गुणातीत होकर के निर्गुण ग्रंथ होकर के विराजमान हुआ है और ये भगवान का ही स्वरूप है। ऐसा फिर उन्होंने अनुभव किया। ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।